जय हिंद साथियों, नमस्कार। सभी को स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडी पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रैंक्स इन इंडियन आर्म फोर्सेस। ओके, तो ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये जानना। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिएगा, यदि हम रैंक की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, कई बार रिटन में एक क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछ लिया जाता है। ओके, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन जो पूछा जाता है, एक तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है रैंक को लेके, और दूसरा क्या है, इक्विवेलेंट करके पूछ लिया जाता है कि ये रैंक आर्मी में नेवी के किस रैंक के इक्विवेलेंट होगी या एयर फोर्स में किस रैंक के इक्विवेलेंट होगी। और दूसरा, जब हम बात करते हैं एसएसबी के बारे में, तो कई बार आपको एसएसबी में भी क्या है, जो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड चीजें होती हैं उनके बारे में पूछ लेता है। ओके, तो इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में मैं बात करूं, इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों विंग्स की क्या होती हैं, अपनी अपनी अलग रैंक होती हैं। ओके, और एटलीस्ट इफ यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट तो कम से कम आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, यानी कि आर्मी के रैंक स्ट्रक्चर के बारे में, नेवी के रैंक स्ट्रक्चर्स के बारे में, और एयर फोर्स के रैंक स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, हालांकि हर जगह आपको मिल जाती हैं, बट आई वुड लाइक टू रिमाइंड दैट कि कम से कम आपको ये पता होनी चाहिए। जैसे इंडियन आर्मी की हम बात करें, तो जब आप एनडीए से एग्जाम देते हो या फिर आप सीडीएस से भी, कई बार बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर हम सीडीएस से ज्वाइन करते हैं तो हमें कौन सी रैंकिंग मिलती है, तो शुरुआत कहाँ से होती है, आपकी लेफ्टिनेंट से ही होती है। उसके बाद फिर आप कैप्टन बनते हैं, कैप्टन के बाद मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल, कर्नल के बाद फिर ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल, और लास्ट में फिर आपका आ जाता है टॉप मोस्ट, दैट इज जनरल। ओके, तो ये क्या होता है, ये सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। बट अभी आपको पता है कि एक और न्यू पोस्ट, ठीक है, जो भारत में बनी है, जिसको हम क्या कहते हैं, सीडीएस कहते हैं, दैट इज ये जो तीनों फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इन तीनों के ऊपर क्या होते हैं, सीडीएस ऑफिसर होते हैं। और इनके ऊपर जो पूरे डिफेंस को देखता है वो फिर आपके हो जाते हैं प्रेसिडेंट। ओके, तो प्रेसिडेंट और इन तीनों फोर्सेस के बीच में एक और चेन, जो चेन को जो जोड़ता है वो ऑफिस है आपका, दैट इज ऑफिस ऑफ सीडीएस। ओके, पहले के टाइम पे क्या होता था, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इसके अंदर क्या होती थी, एक और रैंक होती थी जिसको हम 5 स्टार रैंक कहते थे। ओके, जैसे इंडियन आर्मी में ये किस नाम से थी, फील्ड मार्शल के नाम से, जो जनरल के एम करियप्पा के बारे में आपने सुना होगा, उनको ये रैंक मिली हुई थी। ओके, तो ये क्या है, तो ये चीज आपको क्या है, नॉर्मली पता होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। इंडियन एयरफोर्स में आपका आ जाता है, अच्छा यहाँ पे नेवी का हो जाएगा और ये आपका एयरफोर्स का हो जाएगा। ओके, सीक्वेंस गलत हो गया। एयरफोर्स में आपका शुरुआत होती है फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कोमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर चीफ मार्शल एंड दी मार्शल ऑफ द एयर फोर्स। ये क्या होती है, एक तरीके से ऑनरेरी रैंक होती है। जो टॉप मोस्ट होता है वो आपका क्या होता है, एयर चीफ मार्शल होते हैं। नेवी में मैं बात करूं, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कॉमोडोर, रियल एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल। ओके, तो यहाँ पे आपके कुछ और क्वेश्चंस के मैं जवाब देता हूँ इस वीडियो के थ्रू। जैसे कई बार बच्चा मुझसे पूछता है कि सर हम एनडीए के थ्रू प्रिपेयर करें या सीडीएस के थ्रू, तो क्या डिफरेंस होता है। तो कई बार आपने सुना होगा कि मैं कहता हूं कि भाई एनडीए क्या होती है, एक मार्वलस एंट्री होती है, यानी कि सबसे बेस्ट एंट्री कौन सी होती है, एनडीए होती है। द रीजन बीइंग फॉर बेस्ट, कि यदि आप एनडीए से किसी भी फौज में ज्वाइन करते हो, ओके, आइदर आप आर्मी में ज्वाइन करते हो या फिर आप नेवी में ज्वाइन करते हो, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि वन डे यू विल बी ऑन द टॉप मोस्ट रैंक। ओके, आपकी जो पॉसिबिलिटी होंगी वो टॉप मोस्ट रैंक पे पहुंचने की होंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ एनडीए से ही जो ऑफिसर्स होते हैं वही क्या होते हैं, टॉप मोस्ट रैंक पे जाते हैं। ओके, यानी कि आप अर्ली एज में लग जाते हो और आपका रिकॉर्ड, सर्विस रिकॉर्ड अच्छा होता है। एट द एज ऑफ 17 आप लग रहे हो, तो ये मान के चलो कि आज से 40-50 साल बाद आप एक अच्छी रैंक पे इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर किसी भी विंग्स में होगे। ओके, तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट एनडीए वाले बच्चों को मिलता है, जो बच्चे एनडीए के थ्रू जाते हैं। ओके, बाकी को थोड़ा सा क्या होता है, इस चीज में जो प्रायोरिटीज होती है वो कम दी जाती हैं रादर देन एनडीए के। ओके,
अब दूसरा आपके एनडीए एग्जामिनेशन में या सीडीएस में या फिर सीएपीएफ में डिफेंस के पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे सीएपीएफ में क्वेश्चन आया था कि इंडियन आर्मी का जो कर्नल रैंक होता है वो नेवी के किस रैंक के इक्विवेलेंट होता है। ओके, तो कर्नल रैंक कैप्टन के इक्विवेलेंट होता है और एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के। तो ये आपको क्या है, ये पूरा आपको सीक्वेंस वाइज क्या है पता होना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन आया था जैसे कि जो विंग कमांडर होता है वो आर्मी में किसके इक्विवेलेंट होता है। तो विंग कमांडर आर्मी में किसके, लेफ्टिनेंट कर्नल के इक्विवेलेंट होता है। या फिर स्क्वाड्रन लीडर किसके इक्विवेलेंट होता है, तो मेजर, और नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। दूसरा और क्या आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, जैसे जब हम कमांड्स के बारे में बात करते हैं इंडियन आर्मी और नेवी और एयरफोर्स की, तो जो टॉप मोस्ट रैंक वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे आर्मी में जनरल और नेवी में एडमिरल और इंडियन नेवी में एयर चीफ मार्शल, तो ये तीनों ही क्या होते हैं, अपने अपने हेडक्वार्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि हेडक्वार्टर किसकी कमांड में होता है, इंडियन आर्मी में जनरल, नेवी में एडमिरल और एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल। उसके बाद जो कमांड्स होती हैं, कमांड्स को किसके द्वारा कमांडेड किया जाता है, जो सेकंड मोस्ट रैंक वाला ऑफिसर होता है, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल और आपका एयर मार्शल इन द एयरफोर्स। ओके, तो गाइज ये रैंक आपको क्या है पता होनी चाहिए, पता नहीं आपको मतलब फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि ये कभी भी आपसे कभी भी पूछी जा सकती है, रिटन में, एसएसबी में, नॉर्मली भी कोई भी व्यक्ति आपको कई बार होता है ना कि आप तैयारी कर रहे हैं तो कई बार लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, चल बता भाई तुम एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो ये बताओ। तो कई बार जब उस मौके पे आपको नहीं पता होता है तो आपका ही कॉन्फिडेंस लूज होता है कि आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये भी नहीं पता है। मतलब ये तो बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो गाइस ये रैंक स्ट्रक्चर आपको क्या है, बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, एंड अनअकैडमी ने दिया है आपको ये स्पेशल ऑफर, दैट इज एश्योर एनडीए प्रिपरेशन विद दीज टेस्ट सीरीज। ओके, अनअकैडमी के टेस्ट सीरीज है, इसको आप एनरोल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज हमेशा से आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करती हैं। इसमें टेस्ट एज पर द लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न, इसमें आपको मल्टीपल टेस्ट मिलेंगे जिनको आप दे सकते हैं। टेस्ट आर क्यूरेटेड एंड रिव्यूड बाय एक्सपर्ट के द्वारा इनको बनाया गया है। एनडीए मैथमेटिक्स फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, जीएटी एंड द मिक्स सेक्शनल टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो इसको भी आप क्या है एनरोल कर सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा लगाओगे उतनी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, तो एनरोल नाउ इट, यूज करने इसको एनरोल करने के लिए आप SS30 कोड भी यूज कर सकते हो। चलिए, जय हिंद, जय भारत।